अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इन सब को जानने के बाद आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप इन सब का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो देखें, सबसे पहला क्या है? आई एम, मतलब मैं हूँ। आई वॉज, मैं था। आई विल बी, मैं होऊंगा। आई हैव, मेरे पास कुछ है। आई हैड, मेरे पास कुछ था। आई विल हैव, मेरे पास कुछ होगा। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आई कुड, मैं कर सका। आई में, शायद मैं करूँ। आई माइट, शायद ही मैं करूँ। आई शुड, मुझे करना चाहिए। आई वुड, मैं करता। ये जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हमें समझ में आना चाहिए और हम इससे अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है आई एम, मैं हूँ। तो यहाँ पे हम बताएंगे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, या मैं कैसा हूँ। तो हम यहाँ पे आई एम से बताएंगे। जैसे मैं बोलूँ मैं खुश हूँ, तो आई एम, मैं हूँ, और खुश, हैप्पी। आई एम हैप्पी, सिंपल। मैं थका हुआ हूँ, आई एम, मैं हूँ, और क्या हुआ? थका हुआ। थका हुआ को बोलते हैं टायर्ड। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। अब यहाँ पे हम ये भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि कोई इंसान कहीं पर है, किसी जगह पर। जैसे अगर हम बोलें मैं कमरे में हूँ, सो मैं हूँ आई एम, और कमरे में हम बोलेंगे इन द रूम, तो बन जाएगा आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। मैं घर पर हूँ, आई एम, मैं हूँ, और कहाँ? घर पर, एट होम। ठीक है, आई एम एट होम। सही है। मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर। आई एम, मैं हूँ, अ टीचर, एक उस्ताद। सही है। तो इस तरह से हम आई एम का यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस आपके लिए, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पुरजोश हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पढ़ते हैं आई वॉज। अब ये पास्ट में है, सेम ही आई एम की तरह है, लेकिन अब पास्ट में, कि कोई चीज़ हम थे या कहीं पर थे। ठीक है, या हम किस हालत में थे। ठीक है, जैसे कि मैं मसरूफ़ था, तो हम बोलेंगे आई वॉज, में था क्या? मसरूफ़, बिज़ी। आई वॉज बिज़ी। ठीक है, मैं स्कूल में था, यानी किसी जगह पर, सो मैं स्कूल में था। आई वॉज, में था कहाँ? एट स्कूल, स्कूल में। कल मैं थका हुआ था, तो मैं था आई वॉज, और क्या? थका हुआ, टायर्ड। और कब? कल, यस्टरडे। तो हम टाइम को बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं कल थका हुआ था। ठीक है, इसी तरह से मैं कल उदास था, आई वॉज सैड यस्टरडे। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए, ये मैं कल परेशान था, तो परेशान को हम बोलते हैं वरीड। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है आई विल बी। जैसे हमने आई एम को प्रेजेंट के लिए यूज़ किया कि मैं हूँ कुछ, या कहीं पर हूँ, या कैसा हूँ। और इसी तरह से आई वॉज, में था, या कहीं पर था, या कैसा था। अब यहाँ पे आई विल बी, फ्यूचर में हम बताएंगे कि हम फ्यूचर में कैसे होंगे, या कहाँ पर होंगे, या क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं तैयार हो जाऊँगा, आई विल बी, मैं हो जाऊँगा या मैं होऊंगा, और क्या? रेडी। सो रेडी लास्ट में है, आई विल बी रेडी। मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी, मैं होऊंगा कहाँ? एट होम, घर पर। आई विल बी एट होम, मैं घर पर होऊंगा। मैं कल मसरूफ़ होऊंगा, आई विल बी, मैं होऊंगा क्या? बिज़ी, मसरूफ़। कब? टुमारो, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, और गुजरे हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे। तो पास्ट में हमने कल के लिए यस्टरडे यूज़ किया था, क्योंकि वो गुजरा हुआ कल था। ये आने वाला कल है, तो टुमारो। ठीक है, अब यही जो है आई एम, आई वॉज और आई विल बी जो है, यहाँ पे हमने यूज़ किए कि हम किस सिचुएशन में थे, या कहाँ पर थे, या किस हालत में थे। लेकिन हम जो है आई एम, आई वॉज और आई विल बी को कंटिन्यूस टेंसेस, यानी कि कोई जारी काम हो, अगर प्रेजेंट में जारी काम है तो आई एम के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। तो जैसे कि हम बोलेंगे ना, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो बनेगा आई एम गोइंग। अब गो की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो बनेगा आई एम गोइंग
टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से पास्ट में अगर इसी को बनाए, मैं मार्केट जा रहा था, सो बन जाएगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और मैं मार्केट जा रहा हूँगा फ्यूचर में, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं खाना पका रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आई एम कुकिंग फूड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आई एम के बाद वर्ब की ING फॉर्म यूज़ हुई, तो मतलब कोई काम जारी है, खाना पकाया जा रहा है ना, आई एम कुकिंग फूड, ठीक है। अगर पास्ट में मैं खाना पका रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड, यानी पास्ट में कोई काम कर रही थी। अगर फ्यूचर में कोई काम कर रही होंगी तो मैं बोलूँगी आई विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। तो ये हो गया आई एम, आई वॉज और आई विल बी का यूज़। अब देखते हैं आई हैव का यूज़। आई हैव मतलब मेरे पास कुछ है। हम यहाँ पे मिल्कियत को दिखाने के लिए आई हैव का यूज़ करते हैं, और आई हैव के बाद वो नाउन लिखते हैं जिसकी हम मिल्कियत दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक किताब है, तो मेरे पास है क्या बोलूँगी, आई हैव। क्या एक किताब, तो अब अ बुक आ जाएगा, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। मेरे पास वक्त है, आई हैव मेरे पास है क्या, टाइम, वक्त, आई हैव टाइम। मेरे पास एक ख़याल है, तो मैं बोलूँगी आई हैव मेरे पास है क्या, ख़याल, एन आइडिया, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मेरे पास मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आते हैं आई हैड पर। ये क्या है, मेरे पास कुछ था, यानी पोजीशन हम पास्ट की दिखाएंगे कि पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास एक गाड़ी थी, तो हम बोलेंगे आई हैड मेरे पास थी क्या, अ कार, अ कार, आई हैड अ कार। मेरे पास वक्त नहीं था, तो हम बोलेंगे आई हैड नो टाइम। नो टाइम मतलब कोई वक्त नहीं, ठीक है। मेरे पास एक प्लान था, आई हैड अ प्लान, ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए, मेरे पास लैपटॉप था। मेरे पास लैपटॉप था, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल हैव, यानी फ्यूचर में आपके पास कुछ होगा, ठीक है। जैसे कि आप बोलें मेरे पास पैसे होंगे, तो बोलेंगे मेरे पास होंगे, ये बनेगा आई विल हैव, पैसे, मनी, आई विल हैव मनी, ठीक है। मेरी मीटिंग होगी, आई विल हैव अ मीटिंग। कल मेरे पास वक्त होगा, आई विल हैव मेरे पास होगा क्या, टाइम, और कब, कल, टुमारो, आई विल हैव टाइम टुमारो। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए, मेरे पास अगले साल एक घर होगा। मेरे पास अगले साल एक घर होगा, तो अगले साल के लिए आप नेक्स्ट ईयर लिखिएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो मेरे पास होगा घर, और फिर नेक्स्ट ईयर यानी लास्ट, अगले साल, ओके। अब ये जो है, जैसे आई एम, आई वॉज और आई विल बी कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है। इसी तरह से आई हैव और आई हैड और आई विल हैव जो है परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है। जैसे कि आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, कि जैसे कि मैं काम कर चुका हूँ या मैंने काम कर लिया है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे क्या होगा, बस आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैं बोलूँ मैंने घर साफ़ कर लिया है, तो बनेगा आई हैव क्लीन द हाउस। अगर फ्यूचर में करेंगे तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही आएगी आई हैड के बाद, और विल हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो बनेगा मैंने घर साफ़ कर लिया था, आई हैड क्लीन द हाउस, और फ्यूचर में आई विल हैव क्लीन द हाउस, मैं घर साफ़ कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन। आई कैन का मतलब है हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ कर सकते हैं, इसके लिए एबिलिटी को दिखाने के लिए, काबिलियत को दिखाने के लिए कि हम कोई काम कर सकते हैं। तो बस क्या होगा, आई कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं तैर सकता हूँ, तो बनेगा आई कैन, मैं सकता हूँ क्या, तैरने को बोलते हैं स्विम, तो बनेगा आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ क्या, मदद तुम्हारी, हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो बनेगा मैं सकता हूँ, आई कैन, और क्या, बोलना, स्पीक होगा, और क्या चीज़ बोली जा रही है, इंग्लिश, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से एक सेंटेंस आप बनाइए, मैं वीडियो लाइक कर सकता हूँ, मैं वीडियो लाइक कर सकता हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आगे बढ़ते हैं, आई कुड। आई कुड मतलब मैं कोई काम कर सका या मैं कोई काम कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसी तरह से कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो बोलेंगे मैं तेज़ी से भाग सकता था, यानी पास्ट में ये कोई काम कर सकते थे, तो मैं तेज़ी से भाग सकता था। आई कुड रन, मैं भाग सकता था तेज़ी से, फास्ट। आई कुड रन फास्ट। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो आई कुड हेल्प यू। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड गो, मैं जा सकता था वहाँ, देयर, ठीक है, आई कुड गो देयर। इस तरह से एक सेंटेंस आपके लिए मैं खाना पका सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है आई शुड। आई शुड का मतलब होता है कोई काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मैं बोलूँगी मुझे ये करना चाहिए। यहाँ पे हम इस तरह से बनेंगे कि शुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं प्रेजेंट के, उसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ज़्यादातर आ रही होती है, ज़्यादातर क्या, अक्सर ही आ रही होती है, ठीक है। तो शुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, यानी मुझे कोई काम करना चाहिए, आई शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, स्टडी, आई शुड स्टडी, ठीक है। मुझे जल्दी सोना चाहिए, आई शुड स्लीप अर्ली। आई शुड स्लीप, मुझे सोना चाहिए कब, जल्दी, अर्ली, ठीक है। मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प, किसकी, दूसरों की, अदर्स, आई शुड हेल्प अदर्स, ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे रोज़ वीडियो देखनी चाहिए, मुझे रोज़ वीडियो देखनी चाहिए, सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है आई माइट। आई माइट जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि कोई काम हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर पॉसिबिलिटी कम हो। तो यहाँ पे शायद का वर्ड भी यूज़ होता है, जैसे शायद ही मैं आऊँ, तो बनेगा आई माइट कम। आई माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, आई माइट कम, यानी शायद ही मैं आऊँ। शायद ही मैं तुम्हें कॉल करूँ, आई माइट कॉल यू। शायद ही मैं लेट हो जाऊँ, आई माइट बी लेट, आई माइट बी लेट। एक सेंटेंस आपके लिए, शायद ही कल बारिश हो, शायद ही कल बारिश हो, तो यहाँ पे हम इट माइट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है आई में। आई में जो है थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को, यानी माइट से थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैं जा सकता हूँ, तो बनेगा आई में लीव नाउ, यानी कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मैं जा सकता हूँ, या मैं अब आपसे इजाज़त भी ले सकता हूँ, यानी कि इजाज़त लेने वाला भी सेंस होता है कि आई में लीव नाउ, क्या मैं जाऊँ अब, ठीक है। इसी तरह से मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, आई में विजिट यू, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है शायद मैं मिलने आऊँ, मैं कहीं जा रहा हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, तो हो सकता है रास्ते में आपसे मिलने आ जाऊँ, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं वहाँ जा सकता हूँ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, आई में गो देयर, ठीक है, आई में गो देयर। अब एक सेंटेंस आपके लिए, शायद मैं सेंटेंस बनाऊँ, शायद मैं सेंटेंस बनाऊँ, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह से ये जो मॉडल, ये जो कैन है, कुड है और मे है, इनको इजाज़त लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कैन जो है थोड़ी जनरल, हम किसी से, यानी दोस्त वगैरह से, इनफॉर्मल जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम इजाज़त ले सकते हैं। जैसे कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, तो बस क्या होगा, इसमें सवाल होगा, ठीक है। कैन सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आई आएगा, कैन आई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कैन आई टेक, तो कैन आई टेक योर पेन। इसी तरह से कैन आई गो विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, क्या मैं आपके मोबाइल को यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर मोबाइल, ठीक है। तो ये क्या है, हमने किसी दोस्त से या किसी इनफॉर्मल बंदे से, जिससे हमारी इनफॉर्मल बातचीत होती है, जहाँ पे हमारी फ्रैंक है, दोस्ताना माहौल है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब कुड जो है थोड़ा पोलाइट होता है, तो ये दोस्तों के साथ जो फॉर्मल है, बड़ों के साथ, किसी के साथ भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं कुड। और ज़्यादातर राइज भी स्पोकन इंग्लिश में कुड ही है कि कुड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कुड आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर लूँ, तो ये क्या है, थोड़ी सी पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, पोलाइटली आप सामने वाले से इजाज़त लेना चाह रहे हैं। क्या मैं आपकी कार ले जा सकता हूँ, कुड आई टेक योर कार, क्या मैं आपकी कार ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मे आता है ना, मे जो है थोड़ी फॉर्मल, हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्मली हम किसी से इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो जब हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे हम टीचर वगैरह से पूछते हैं कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो अब यानी कि क्या मैं आ जाऊँ क्लास में, ठीक है। इसी तरह से क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मे आई सिट हियर, तो यहाँ पर कैन, कुड और मे को जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट और उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, परमिशन के लिए। अब आते हैं
आई वुड, जो कि लास्ट भी है हमारा इस वीडियो का, आई वुड। आई वुड का इस्तेमाल काफ़ी सिचुएशंस में होता है। एक तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो पहले हम पास्ट की हैबिट को मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं पार्क में खेला करती थी, तो मैं बोलूँगी आई वुड प्ले इन द पार्क। आई वुड प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेला करती थी। मैं स्कूल जाया करती थी, सो आई वुड गो टू स्कूल। वो जो यूज़ टू होता है ना, यूज़ टू का ही सेम ये यहाँ पर वुड का यूज़ भी हम कर सकते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। इसी तरह से पोलाइट, अगर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर जो है उसका वुड का ही यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलें कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा, आई वुड लाइक सम वाटर। ठीक है, पानी ला के देंगे, मुझे कुछ पानी चाहिए, तो आई वुड लाइक सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, ठीक है। या मैं कुछ पानी लेना पसंद करूँगा, ये मुझे कुछ पानी चाहिए होगा, ठीक है। और इसी तरह से इमेजिनरी सिचुएशन, जहाँ पर हम थोड़ा सा वो करते हैं ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि मुकम्मल नहीं हुई, हम सिर्फ सोच रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं मदद करता। तो अगर मेरे पास वक्त होता, अगर आपको याद हो तो हमने आई हैड, कुछ हमारे पास होता पास्ट में तो हमने आई हैड का यूज़ किया था ना। सो यहाँ पे भी यही होगा, इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास वक्त होता क्या करता, मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।